राम जो हम सबके हृदय में विराजित है, उनका हर हर प्रेमी के, हर भक्त के मन में उनका जन्म अवतरण होता ही रहता है। राम जो नाम है मर्यादा का, जब भी हम मर्यादा का पालन करें, परिवार की, शरीर की, मन की, समाज की, व्यवहार की, जिन भी मर्यादाओं को पालन करें, तब तब राम हमारे हृदय में अवतरित हो जाते हैं। और इन्हीं जब मर्यादाओं का, चाहे वो कोरोना की हो, चाहे जीवन पर जिम्मेदारी लेने की या सेवा करने की या साधना सत्संग करने की, इन मर्यादाओं से जब जब हम दूर जाते हैं, तब तब राम भी हमसे दूर चले जाते हैं। ऐसा सुंदर अवतरण हम सबके हृदय में हमेशा विराजित रहे। हम रामनवमी किसी एक दिन या एक मुहूर्त में न बनाए, राम हमारे हृदय में हमेशा ही विराजित रह के नए अवतार लेता रहे, रोज अपग्रेडेड होता रहे, रोज नई मर्यादाएं हमें आनंद देती रहे। ये मर्यादाएं हमारे लिए बंधन न हो, ये मर्यादाएं हम सबके लिए जीवन में आगे बढ़ने का साधन हो। ये आगे बढ़ना सिर्फ व्यवहारिक और शारीरिक मानसिक स्तर पे न हो, ये आगे बढ़ना अनंत यात्रा की ओर भी। अनंत यात्रा की तरफ जब भी बढ़ेंगे, तब मर्यादा ही आपका साथ देने वाली है। योग, मरण साधना, सभी मर्यादा के ही तो हिस्से हैं। जब जब इन मर्यादा में बने रहेंगे, तब तक हम शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक रूप से और ज्यादा समृद्ध होते चलेंगे। योग और राम, मर्म और राम, सब एक दूसरे के ही विकल्प हैं, एक दूसरे के ही पूरक हैं, एक दूसरे के ही को ही परिभाषित करते हैं। राह अर्थात राह, चलना, निरंतर सेवा कार्य में कुछ न कुछ कृत्य करते रहना, साधना करते रहना। मैं विश्राम, ध्यान, मेडिटेशन, योग निद्रा, मरण निद्रा, और जो कुछ भी पाया है वो संपूर्ण पाया है, इस भाव के साथ विश्राम, यही राम का स्वरूप है। काम फिर विश्राम, लगातार यही चलता रहे। काम में ही न उलझ के रह जाएं, फिर उसके परिणामों की परिभाषा करने लग जाएंगे, फिर उस परिणामों के आधार पे अपना जीवन जीने लग जाएंगे और विश्राम कहीं खो जाएगा। अगर काम के बाद विश्राम नहीं किया, तो काम किसी काम का नहीं है। उस काम से प्राप्त आपकी जो कृतियां, समृद्धियां, उपलब्धियां, वो भी कहीं न कहीं संकीर्ण हो जाएगी। हर उपलब्धि का, हर कर्म के जो सुंदर अद्भुत अनुभव का आनंद विश्राम में ही है। ये विश्राम संतोष का हो सकता है, ये विश्राम जो कुछ मिला है उसके लिए कृतज्ञता का हो सकता है, ये विश्राम ध्यान के द्वारा हो सकता है, ये विश्राम हर वक्त ही ध्यान में बने रहने की इस सुंदर संतोष की प्रक्रिया का हो सकता है। इन दोनों विधियों से राम को हर वक्त हमारे हृदय में विराजित रख सकते हैं। काम, विश्राम और मर्यादाओं का पालन। बस इन मर्यादाओं के पालन में ही राम बसे हैं। हर काम के बाद जो मिला है वो ईश्वर की तरफ से प्रसाद मिला है और बहुत मिला है, उसके लिए कृतज्ञता के साथ विश्राम ही राम का हमारे हृदय में अवतरण है। एक बार फिर आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी बधाई। सुंदर दिवस में आज साधना के तीर्थ दिवस में प्रवेश करेंगे। आप सबका अभिनंदन करता हूँ। आप सभी का स्वागत।